प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। शिखा कैसी बातें कर रही हो? उसकी तबीयत खराब है। आराधना, आराधना! भैया आप आ गए? तो ये कौन सा नया तरीका तुमने निकाल लिया है? ये लीजिए आपका नेक। भगवान सदा खुश रखे आपके परिवार को, आपके घर खुशियां ही खुशियां हैं। और ये छोरे की चट मंगनी पट बिया हो, फिर सगन लेने आओ। मैं दरअसल तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब जो भी कहना है वो बाबा से कहना। हे जोसेफ, अरे तुम ब्रेकफास्ट खाता क्यों नहीं है? ऐसा गुमसुम बैठ के क्या सोचता है? कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। जोसेफ, तुम्हारा जो एज है ना, कभी वही एज हमारा भी था। हमको तुम फूल मत समझो। हाँ, लफड़ा क्या है? छोकरी वोकरी पसंद आया क्या? नहीं डैड, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट। लुक माय सन, हम तुम्हारा खाली फादर नहीं है, मॉम भी है। आई कैन रीड योर फेस। हाँ, तुमको नहीं बताने का तो मत बताओ, पर छोकरी को बताने में देरी नहीं लगाना, नहीं तो दूसरा छोकरी के साथ शादी बना के जाएगा। हाँ। अरे नहीं डैड, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। पकड़ लिया ना चोरी है। गुड 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 गुड। ये पण जोसेफ, ये अच्छा छोकरी के साथ एक अच्छा नौकरी भी मिल जाए तो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन डैड। बिलीव मी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। इफ यू आर ट्राइंग, यू विल गेट इट। नाउ ईट द ब्रेकफास्ट, कम ऑन। आजा। शिखा, एक कप चाय भेजना यार।
ये लीजिए। हेलो, ये चाय है, ये पानी है। मैंने चाय मांगी थी आपसे। एक मिनट बना के लाती हूँ। इट्स ओके, बैठो। मेरा मोबाइल देना शिखा। जी। शिखा, क्या हो गया है तुम्हें? ये मोबाइल है, न्यूज़पेपर है ये? कुछ नहीं, वो आराधना। आराधना? क्या हुआ आराधना को? कुछ नहीं, आराधना बड़ी हो गई है। हमें ऐसा लगता है कि हमें वसु चाची से बात करके आराधना और शिवम की शादी के बारे में बात कर लेनी चाहिए। हाँ शिखा, आराधना बड़ी हो गई है, सचमुच बड़ी हो गई है। क्या करूं, मेरा दिल ही गवारा नहीं करता। मुझे आज भी वो मेरी छोटी सी प्यारी सी सिस्टर लगती है। मेरे लिए अब भी वो बहुत छोटी है। मैं जानता हूं वो बालिग हो चुकी है, उसकी शादी करने का वक्त आ चुका है। खैर, जब तक वो हम लोगों के साथ है तब तक ठीक है। जिस दिन वो ससुराल जाएगी ना, उस दिन से भूल जाएगी हम लोगों को। अरे, आप तो रोने लगे। वैसे भी बेटियां तो पराया धन होती है ना। एक ना एक दिन तो उन्हें अपने घर जाना ही होता है। और आपके चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। इन्हें बचा के रखिए बेटी की विदाई के लिए। जाइए, मुंह धो लीजिए। हाँ, अब एक काम करो, चाय बेडरूम में भिजवा देना। जी। पानी नहीं, चाय। जी। भाभी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरी जिंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रही हो? नहीं आराधना, मैं तो तुम्हारा हमेशा अच्छा सोचती हूँ। मेरी शादी जल्दी कराने की सलाह आप ही दे रही थी ना भैया को? हाँ, क्यों? क्योंकि आपको मेरा आजादी से घूमना फिरना हंसना गाना पसंद नहीं है, इसलिए? देखो आराधना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम बड़ी हो गई हो। शादी ब्याह करने की एक उम्र होती है, और जब उम्र की वो दहलीज पार हो जाती है ना, तो शादी करने में मुश्किलें आती हैं। भाभी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। मैं अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दखल अंदाजी के चलते मैं ये भूल जाऊं कि आप मेरी भाभी हैं। मालिका का, अरे ये क्या इतना भारी सामान ढोकर जा रहे हैं? लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं बाबूजी, हमें तो पैदल चलने की आदत है। चलने फिरने से इन बूढ़ी हड्डियों को जंग तो नहीं लगेगा ना? काका, एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेंगे? मैं मानता हूँ कि आपने अपनी बेटी को बहुत कष्टों से पाला पोसा है, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। हमारी बेटी? मैं, देखिए, बहुत ही शर्मीली लड़की है, और आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है वो। सच पूछिए तो मुझे आराधना बहुत अच्छी लगने लग गई है। काका, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मेरे पिताजी आपसे आराधना और मेरे रिश्ते के बारे में बात करने आ जाएं? अरे बाबूजी, आप क्या क्या कहे जा रहे हैं, मेरी भी तो सुनिए। लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। वो आराधना मेम साहब। मेम साहब? हाँ हाँ बाबूजी, वो हमारी बेटी नहीं।
वो जो जूली मैडम है ना, वो उसकी फ्रेंड है और वो बहुत अमीर घर से है। इन अमीर छोकरियन को हम जैसे गरीबों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। आप जिससे प्यार करते हैं ना, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, वो तो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, वो आपको उल्लू बना रही है। आजकल की लड़कियों को प्यार व्यार का क्या पता है। वो आपको धोखा दे रही है और आप उसे प्यार समझ रहे हैं बाबूजी। इन अमीर छोकरियन को हम जैसे गरीबों का मजाक उड़ाने में मजा आता है। हाँ हाँ बाबूजी, वो हमारी बेटी नहीं। आप जिससे प्यार करते हैं ना, जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, वो तो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। देखे तो हमारी राजकुमारी कैसी। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। बैठे ना चाचा जी। आओ बेटा। वीरेंद्र बेटा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने और हमारी बहू प्रतिभा ने मिलकर इस खानदान को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। और वैसे सच्ची मानो तो तुम दोनों ही हमारी भाभी वसुंधरा की असली ताकत हो। हाँ चाचा जी, हाँ। ये परिवार मेरी दुनिया है, मेरा जीवन है। फूल खुशबू से जुदा होकर रह सकता है, पर मैं इस परिवार के बिना नहीं। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। थैंक्स चाचा जी। अरे प्रताप भाई साहब, आप कब आए? मालूम ही नहीं पड़ा। अभी आया हूँ भाभी। दीजिए प्रसाद। दीजिए बेटा। जय माता दी, जय माता दी। अरे भाभी, ये बताइए, पंडित से बात हुई कुछ? अगले महीने की 5 तारीख नामकरण के लिए शुभ है। सुबह 10 बजे तक हवन पूरा हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। भाई वीरेंद्र, तब तो बहुत तैयारियां करनी होंगी। हाँ भाई, उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त भी तो करना होगा हमें। चाचा जी, पहले मेहमानों को खबर तो कर दूं। हेलो वीरेंद्र, कैसे हो दोस्त? सब अच्छा है, तुम कैसे हो? भाभी और आराधना कैसी है? सब अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। अच्छा नितिन, माँ बात करना चाह रही हैं, उनसे बात कर लो। हेलो माँ। हेलो नितिन बेटा। चाची जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। अब आपको दिल्ली आने की तैयारी करनी है। अगले महीने की 5 तारीख मेरी बच्ची का नामकरण है, मगर आप सबको 1-2 दिन पहले ही आना पड़ेगा। जी चाची जी, 2-4 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे हम लोग। आराधना कैसी है? बिल्कुल अच्छी है चाची जी, आपको बहुत याद करती है। हाँ बेटा, आराधना और शिवम का रिश्ता भी पक्का करना है। तेरे पिता और वीरेंद्र के पिता का सपना पूरा करने का समय आ गया है बेटा। हाँ चाची जी, आराधना आपकी तो अमानत है, आपका हुक्म सर आंखों पर। चुप चुप जियो बेटा, वाकई तुम एक आदर्श बेटे हो। गॉड ब्लेस यू। जब भाई इतना संस्कारी और गुणवान होगा तो बहन भी उतनी ही संस्कारी होगी। मुझे लगता है उसकी छवि भी तुम्हारी जैसी ही होगी। उसके आते ही इस घर के तो भाग्य खुल जाएंगे बेटा। बस बस चाची जी, बस इतनी तारीफ मत कीजिए मेरी, सब आप ही का आशीर्वाद है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदा बना रहेगा। बस अब जल्दी आने की तैयारी कर लो बेटा। जी चाची जी, नमस्ते। शिखा, शिखा कहाँ हो तुम? इधर आओ। जी, 1 मिनट। ये लीजिए कॉफी। कॉफी छोड़ो और तुम इधर आओ, बैठो मेरे पास। वसुंधरा चाची का फोन आया था, नामकरण की डेट फिक्स हो गई है। अब हमें काफी सारी तैयारियां करनी है। तुम एक काम करो, आराधना के साथ जाके शॉपिंग करो। और हाँ,
प्रतिभा चाची और बच्ची के लिए ज्वेलरी जरूर खरीद लेना, ओके? जी। ये देखिए, हमारी माँ ने हमारे बच्चे के लिए कितने प्यार से ये सजोए थे, और आज भी वो दिन भुलाए नहीं भूलते। हाँ, क्या चल रहा है ये सास और बहू के बीच में? आ बेटा, देख तेरे होने वाले बच्चे के लिए बनवाया। वाह माँ, कितना खूबसूरत है ये। माँ, इसको लड़का पहनेगा या लड़की पहनेगी? दोनों पहन सकते हैं। नजरिए बच्चे को नजर से बचाने के लिए ये पहनाया जाता है। ओहो हो। माँ जी, इससे क्या होता है? ये सलाई से नवजात शिशु को बुआ या दादी शहद चटाती हैं। ये शुभ रस्म मानी जाती है। माँ, एक बात बता, अभी है ना डिलीवरी में काफ़ी टाइम है और तूने अभी से ये सब रस्में करना शुरू कर दी। तू नहीं समझेगा बेटा, दादी बनने की खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और फिर ये चंचल मन न जाने क्या क्या अरमान संजोए रहता है। और फिर क्यों ना हो, इस कुल का पहला दीपक जो आ रहा है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है ना बहू? हाँ माँ, बहुत कुछ करना बाकी तो है, लेकिन उस कुल दीपक के चक्कर में अपने दीपक को मत भूल जाना, समझे? बेटा, ये तो दुनिया की रीत चली आ रही है कि हर इंसान को हमेशा मूल से ज़्यादा ब्याज ही प्यारा रहा है। माँ, एक बात बोलूँ, मैं ना तेरा प्यार किसी से बांट नहीं सकता, अपनी औलाद से भी नहीं। बाप बनने चला है, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया। माँ, तेरी बहू जिद कर रही है, इसे चाइनीज़ खाने जाना है, तो सोच रहा हूँ आज इसे चाइनीज़ खाने बाहर ले जाऊँ। चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है तो ऑर्डर देके घर पे मंगा लो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? माँ, वो चाइनीज़ खाना होता है, रेस्टोरेंट से घर आते आते ना खाना पूरा ठंडा हो जाएगा। वो खाना गरम गरम ही खाया जाता है, तभी मज़ा आता है। बहू को मैं इस हालत में बाहर, और वो भी तेरे साथ, तेरी फर्राटेदार मोटरसाइकिल पर, कभी नहीं। ना बाबा ना, मैं नहीं भेजूंगी। माँ प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, एक बार आखिरी बार जाने दो प्लीज़। मैं नेक्स्ट टाइम से जिद नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ माँ, प्लीज़ जाने दो ना। अच्छा, एक शर्त है लेकिन। बोलिए। मेरी प्यारी बहू को संभाल के ले जाना और जल्दी घर आना। हाँ माँ, समझे? बिल्कुल, यूं गया और यूं आया। ठीक है। अच्छा माँ, चलो रेडी हो जाओ तुम। जा। सात वचन आए साथ मेरे। ध्यान से, जल्दी। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स प्लीज, डॉक्टर्स। माँ,
माँ मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। आप अपनी भी ड्रेसिंग करवा लीजिए। सिस्टर रुको, इनकी ड्रेसिंग करना है। क्या हुआ नितिन? क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लगी? बहू बहू कहाँ है बेटा? बहू कहाँ है? माँ, वो शिखा ऑपरेशन थिएटर में। माँ, उसका ऑपरेशन चल रहा है। हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तू इधर आ, मेरे पास बैठ। आ जाओ। शिखा ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। रो मत, भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। देखिए भाई साहब, मेरी बहू को पता नहीं क्या हो गया है। भाभी प्लीज धीरज रखिए। भाभी, बहू को कुछ नहीं होगा। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ।